क्या आप कभी ठहर कर सोचते हैं, ये ज़मीन जिस पर हम चलते हैं, ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज से करीब 460 करोड़ साल पहले हमारी ये सुंदर नीली पृथ्वी अंतरिक्ष के सन्नाटे में तैरता हुआ आग का एक खौफनाक गोला थी। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मौत का वो मंजर जिंदगी की सबसे खूबसूरत पनाहगाह बन गया। आज वक्त की धूल को साफ करते हैं और चलते हैं उस सफर पर जो हमारी रूह को झकझोर देगा। कहानी तब शुरू होती है जब न सूरज था न सितारे। हर तरफ सिर्फ धूल और गैस का एक खामोश अंधेरा छाया था। इसे वैज्ञानिक सोलर नेबुला कहते हैं। इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद थी। करोड़ों सालों तक ये बादल अंतरिक्ष के अंधेरे में शांति से घूमता रहा। फिर अचानक पास के एक विशाल नक्षत्र की मौत हुई। एक महाविस्फोट जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। उस धमाके की लहरों ने अंतरिक्ष की उस खामोशी को तोड़ दिया और ग्रेविटी की वजह से धूल के ये कण आपस में टकराने लगे। केंद्र में दबाव इतना बढ़ा कि एक प्रोटोस्टार का जन्म हुआ। जब तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तब शुरू हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन और इस तरह हमारे सूरज का जन्म हुआ। पूरे ब्रह्मांड के मलबे का 99.8% हिस्सा सूरज ने सोख लिया। बाकी बचे मात्र 0.2% मलबे से हमारे बाकी ग्रह बनने वाले थे। सूरज के चारों तरफ अब धूल और चट्टानों के टुकड़े घूम रहे थे। इसे एक्रीशन की प्रक्रिया कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से धूल के छोटे कण आपस में चिपकने लगे। लाखों सालों बाद ये छोटे दाने बड़े होकर चट्टानी टुकड़ों में बदल गए, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहा जाता है। ये पत्थर जब अंतरिक्ष में एक दूसरे से प्रचंड वेग से टकराते तो जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती। यही टकराव हमारी पृथ्वी का बचपन था। हजारों छोटे पत्थर जमा होकर एक प्रोटो प्लैनेट बने। पृथ्वी अब धीरे धीरे एक गोल आकार ले रही थी, लेकिन शांति अभी बहुत दूर थी। पृथ्वी के इतिहास के शुरुआती 60 करोड़ साल को हेडियन ईयन कहा जाता है। यह नाम ग्रीक नर्क के देवता हेडीज के नाम पर रखा गया है। और क्यों ना हो, पृथ्वी तब सचमुच एक नर्क थी। आसमान से लगातार उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी। तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। चारों तरफ सिर्फ धधकता हुआ लावा और मैग्मा था। इसी दौरान एक अद्भुत प्राकृतिक घटना हुई। पृथ्वी के घनत्व के हिसाब से तत्व अलग होने लगे। लोहा और निकल जैसी भारी धातुएं डूबकर पृथ्वी के केंद्र यानी कोर में चली गईं और सिलिकॉन जैसे हल्के तत्व ऊपर तैरकर क्रस्ट बन गए। इसी लोहे के कोर ने पृथ्वी को एक विशाल चुंबकीय कवच दिया, जो आज भी हमें सूरज की जानलेवा सौर लहरों से बचाता है। जब पृथ्वी थोड़ी शांत होने लगी, तभी इतिहास का सबसे बड़ा हादसा हुआ। थिया नाम का एक मंगल के आकार का ग्रह पृथ्वी की ओर तेजी से आया। 450 करोड़ साल पहले उस विशाल ग्रह ने पृथ्वी को एक जोरदार टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। वही मलबा अगले कुछ हजार सालों में इकट्ठा होकर हमारा चांद बना। इस टक्कर ने न सिर्फ हमें चांद दिया, बल्कि पृथ्वी को 23.5 डिग्री झुका दिया। इसी झुकाव की वजह से आज हम मौसमों का आनंद लेते हैं। अगर वो टक्कर ना होती तो शायद पृथ्वी पर जीवन का ये स्वरूप कभी मुमकिन ना होता। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, ज्वालामुखियों से भारी मात्रा में जलवाष्प और गैसें निकलने लगी। साथ ही अंतरिक्ष से आने वाले बर्फीले धूमकेतुओं ने पृथ्वी पर भारी मात्रा में पानी पहुंचाया। जब वायुमंडल काफी ठंडा हुआ तो शुरू हुई पृथ्वी के इतिहास की सबसे लंबी बारिश। सदियों तक चलने वाली उस बारिश ने गहरे गड्ढों को भर दिया और विशाल महासागरों का निर्माण हुआ। इन समुद्रों ने हवा की कड़वाहट यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया।
तापमान स्थिर हुआ और पहली बार जिंदगी के लिए एक सुरक्षित घर तैयार हुआ। हमारी ये पृथ्वी कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये करोड़ों हादसों और इत्तेफाकों से बनी एक अनमोल विरासत है। ब्रह्मांड के इस अंतहीन अंधेरे में पृथ्वी ही हमारा एकमात्र ठिकाना है। इसे बचाना और इसकी कद्र करना अब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसा चमत्कार दोबारा नहीं होगा। आपको पृथ्वी की ये जन्म कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और याद रखें, हम सब इस कायनात के उस महान सफर का एक छोटा सा हिस्सा हैं। अगर आप इस तरह के शिक्षाप्रद वीडियोस देखना चाहते हैं और जीवन में निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेप्थ लैब्स चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आपके लिए कड़ी मेहनत और गहन विश्लेषण के बाद ही हर वीडियो तैयार करते हैं।